स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह के समय एक सूचना मिलती है कि सढौरा खंड के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ, नायब तहसीलदार सढौरा, एसएचओ सढौरा, सेक्रेटरी नगर पालिका सढौरा, अकाउंटेंट सढौरा एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो मामला क्या है ये जानने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे तो वास्तव में गाड़ियों को वहाँ पर खड़े हुए देखा, गाड़ियाँ खाली थी और पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद था। तो अंदर जाके देखा जो अपना मंदिर मनोकामना के मैदान, तो समस्त पदाधिकारी जो है प्रशासनिक विभागों के अधिकारी वो किसी न किसी कार्य में लगे हुए थे। तो एक तरफ रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा था, पुलिस बल भी चौकस था। और जब जानकारी ये मिली तो ये सूचना हमें मिली कि सिविल कोर्ट व्यासपुर के द्वारा डीसी यमुनानगर के नाम एक आदेश जारी किया गया है कि सढौरा के मंदिर ठाकुर द्वारा जो है उस पर जो इस वक्त पुजारी जो है बैठा हुआ है, कब्जा तो हम कह नहीं सकते, पिछले कई वर्षों से पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है, उनकी अपनी टीम बनाई हुई है जो उसकी देख रेख करते हैं। तो उनसे अब वहाँ से उनको हटाया जाए और प्रशासन इसको मंदिर को अपने कब्जे में ले। और आसपास जो भी ज़मीन है, लगभग 5 एकड़ ज़मीन बताई जाती है, वो भी सब प्रशासन की एक टीम बनेगी। और डीसी जो निर्देश दिया उसके तहत जो है एक बीडीपीओ उसमें कमेटी में हो, नायब तहसीलदार हो, सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी और साथ ही अकाउंटेंट म्यूनसिपल कमेटी, वो भी टीम बने और वो फिर जो है उस मंदिर में जो ताला लगा है उसको खोले और मंदिर को अपने उसमें ले और अपनी देख रेख में वहाँ पर पूजा पाठ जो भी चलता है, जो दैनिक रूटीन में कार्य करता है पूजा अर्चना का, वो कार्य करे। उसके लिए वो किसी भी पुजारी को नियुक्त करे, वो उनकी अपनी इस व्यवस्था रहेगी। तो इस कार्य के लिए फिर मंदिर के जो सामने देखा गया तो वास्तव में मुख्य द्वार पर, ठाकुर द्वार पर ताला लगा हुआ था। पुजारी वहाँ से जा चुका था। हम नहीं कहते कि वो वहाँ से फरार हुआ होगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर निर्देश दिया गया, क्योंकि आदेश था कि इस पर तुरंत जो है अपना अधिकार बनाया जाए, कब्जा किया जाए। तो ऐसा करते हुए ताले को तोड़ा गया। फिर मंदिर में प्रशासन अधिकारियों ने जूते आदि खोलकर मंदिर की गरिमा को समझते हुए, बहुत ही पुराना मंदिर है, खोला और फिर अंदर गए। जो आसपास के जो भी ताले लगे हुए थे, क्योंकि प्रभु के दरबार में तो जो अलग अलग मंदिर हैं, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी का, हनुमान जी का, उन पर अंदर में ताले नहीं थे, तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और लेकिन जो पुजारी का कमरा है, उसका कोई किसी प्रकार से बैठने का कक्ष था या अन्य कोई रसोई थी, उसमें ताले लगे हुए थे, सबको उन्होंने ताले को तोड़ा और बाद में उसको सील कर दिया। और जो भी कर्मचारी थे नगर पालिका के बीडीपीओ कार्यालय से, तो सबके द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया गया कि मंदिर में क्या क्या इस वक्त सामान है, पूजा अर्चना का कितना सामान है, और जो भी सामान वहाँ पर था सबको जो है नोट किया गया। सारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो पूरा अंदर छानबीन की गई, तो पूरी उसकी वीडियोग्राफी की गई। मीडिया भी, हम सब लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। समस्त विभागों के जो खंड स्तर के अधिकारी हैं वो लोग वहाँ थे, पुलिस भी पूरे उसमें थी, तत्पर थी कि किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो। और वो लोग भी थे जिनके द्वारा जो पिछले कई वर्षों से यह मुकदमा यहाँ पर कोर्ट में लड़ा जा रहा था कि भाई इस पर अवैध रूप से ये पुजारी बैठा हुआ, अपनी टीम उन्होंने गठित कर ली है और आसपास की ज़मीन पर भी कब्जा किया हुआ है और वो ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच भी चुका है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो वो लोग भी वहाँ पर थे, चेहरे पर उनकी खुशी झलक रही थी कि अब सही जो ठीक हो गया है। लेकिन कुछ अफसोस भी नज़र आ रहा था कि बहुत प्राचीन मंदिर, मंदिर का दरवाज़ा टूटे, इस प्रकार से उसमें जाएं लोग, उस पर कब्जा करें, सील बंद हो, तो एक बड़ा अजीब भी लग रहा था। खैर चलिए, कोर्ट का आदेश था और देख सकते हैं कि ये कर्मचारी नगर पालिका के इस वक्त एक एक चीज़, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ठाकुर जी के रूप में राधा रानी जी विराजमान हैं। तो बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा सैकड़ों वर्ष इनको संज्ञान में लाया गया है। तो एक एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ है। पूरी मंदिर की गरिमा को समझते हुए, उसकी पालना करते हुए ये लोग जो हैं देख सकते हैं, 2 बंधु नगर पालिका के कर्मचारी हैं, ये लगे हुए हैं, एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं और पूरी गरिमा के साथ हाथ जोड़कर पूरी वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए और एक एक क्षमा याचना भी मांगते हुए कि भाई हम लोग कि भी कोर्ट के आदेश से एक मजबूर हैं, तो ठाकुर जी हमें माफ़ करें। तो ये कक्ष जो है इसके ताला तोड़ा गया है। ये पुजारी का कक्ष नज़र आता है, क्योंकि कूलर वगैरह इसमें पड़े हैं। तो हम कभी, हमारा तो खैर इस कक्ष में कभी जाना नहीं हुआ, पुजारी का सामान लटका हुआ है। तो इस कक्ष का जो भी सामान था उसको भी नोट किया गया, टीवी आदि है। तो समझ लो यहाँ पर ये विश्राम कक्ष पुजारी जी का रहा होगा है। तो इसको जो है भी इसका ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और फिर बाद में इस ताले पर भी सील आदि लगा दी गई। तो पूरा चप्पा चप्पा इस मंदिर का छाना गया
कि कहाँ पर क्या है। जो भी ताला लगा हुआ मिले, यहाँ पर वाटर कूलर रखा हुआ है, तो इसके साथ ये जो जानकारी मिली कि रसोई है, तो इसका भी ताला तोड़ा गया। देख सकते हैं कर्मचारी के जो है अपने अधिकारियों के दिशा निर्देश पर और अधिकारी कोर्ट के दिशा निर्देश पर लगे हुए हैं। पिछले 17 वर्षों से ये मामला चल रहा था, तो इसका आज 23 जून को निर्णय आया और निर्णय की तुरंत पालना करते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया और इस कार्य में लग गया और ताला तोड़ दिया गया। देख सकते हैं। फिर इसके बाद मोमबत्ती जलाकर सील बंद कर दिया गया। तो सील बंद करने की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। देखिए, मोमबत्ती जली हुई है और सीलें वह रखी हुई हैं और पूरी वीडियोग्राफी के तहत जो है इसकी सील आदि लगाई गई। तो पूरा दिशा निर्देश इस वक्त एक नोडल अधिकारी के रूप में BDPO साहब यहाँ पर, नायब तहसीलदार जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर थे, नगर पालिका के सचिव सुरेंद्र मलिक जी, वो भी पूरे तत्परता से पूरी कार्रवाई को देख रहे थे। और इसी कार्रवाई के दौरान हमने BDPO सढौरा कार्तिक चौहान जी से बातचीत की, तो उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया। देखिए, सिविल कोड बिलासपुर द्वारा एक आदेश पारित हुए थे। इस आदेश में ये कहा गया था, DC साहब के नाम वो आदेश थे कि DC साहब एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करें, जिसमें BDPO सढौरा, नायब तहसीलदार सढौरा, सेक्रेटरी MC और अकाउंटेंट तो MC कमेटी सढौरा के हैं, इनकी एक कमेटी गठित की गई थी और इनको आदेश दिए गए थे कि आप जो हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इसका कब्ज़ा प्रशासन को दिलाया जाए। तो DC साहब ने इस कमेटी का गठन किया और हमें आज के आदेश थे और आज हमने शांतिपूर्वक ये कब्ज़ा जो है कमेटी को हैंड ओवर कर दिया। तो ये क्या, देखिए, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें ये जो डिफेंडेंट थे वो अपना साबित नहीं कर पाए कि उनका है ये, और इसीलिए कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कोई राइट नहीं बनता यहाँ बैठने का और इस मंदिर के रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको चलाने का। और इसीलिए कोर्ट का ये मानना है कि कानून के अंडर ये जो प्रशासन है उसको ये मंदिर का जो कार्यभार है ये सौंपना चाहिए। और इसीलिए अभी आगे की कार्रवाई ये होगी कि DC साहब के मार्गदर्शन में कोई पुजारी किसी भी तरह से उसको अरेंज किया जाएगा और यहाँ पे उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, भक्तों और जो अनुयायी हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। अभी मौके पे ताला ज़रूर लगाया जाए, लेकिन हमने जो MC सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र मलिक जी, उनसे ये बात कही है कि जो श्रद्धालु शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो समय समय पर ये ताला खोला जाएगा और परमानेंटली जब एक पुजारी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके बाद वो मैनेज करेंगे, तब तक जो है कमेटी मैनेज करेगी। तो आपने सुना। और कोर्ट के आदेश पर ही आसपास की जो जमीन थी वहां पर जो है अस्थायी रूप से पोल आदि लगा दिए गए। नगर पालिका कर्मचारी विक्रम सिंह की देखरेख में जो कार्य कर रहे हैं और पोल करके उसको पूरी तरह से तार आदि इसके चारों तरफ बांध दी गई कि ये एरिया अब प्रशासन के अंडर है। तो यहाँ पर किसी प्रकार से अब किसी कब्जा वो नाजायज कब्जा ही माना जाएगा। तो अब इस पर कब्जा प्रशासन का कब्जा है। अब इस पर प्रशासन क्या करता है तो आने वाला समय बताएगा। तो पूरी तरह से सील बंद कर दी गई जमीन को और मंदिर को पूरी तरह से कर दिया गया। पूरे प्रशासनिक अधिकारी देख सकते हैं, पटवारी वगैरह, रेवेन्यू का पूरा रिकॉर्ड, पूरा ये कार्य नायब तहसीलदार कुलदीप कुमार जी की देखरेख में BDPO अपने कार्तिक चौहान जी, SHO भी महोदया पूरी टीम के साथ और सेक्रेटरी सुरेंद्र मलिक जी पूरी टीम के साथ अपने पूरे कर्मचारियों के साथ दल बदल के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और इस पूरी कार्रवाई में कोई भी पार्षद अथवा चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का ही कार्य बनता है। इस कारण से वो उन्होंने दूरी बनाई। JMC साहब अंकुश चौहान जी, क्या कुछ मामला है आज ये? देखिए, हमारे पास कुछ दिन पहले नोटिस आया था सरकार की तरफ से कि 23 तारीख को यहाँ पर जो माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किए गए हैं कि जितनी भी मंदिर मनोकामना की भूमि है और जितनी भी मतलब ये मंदिर है इसकी सारी देख रेख करने का सरकार ने ऑर्डर दिया था कि इसको नगर पालिका को टेक ओवर करना है। तो ये मेरे वार्ड के अंदर आता है, तो इस कारण मुझे यहाँ पर मौजूद रहना पड़ा। तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ पर बाबा जी रहते थे, उन्होंने आज से 10 साल पहले सन 2017 में पता नहीं कुछ ऐसे ही ईयर के समथिंग ज़मीन को कोई निजी रूप से किसी को बेचने का कार्य किया था, मंदिर की प्रॉपर्टी को, जिसके कारण उनके साथ मुकदमा चला। मुकदमा चलते हुए 17 साल हो गए लगभग। अब न्यायालय का फैसला आया है कि जितनी भी विवादित भूमि है और मंदिर है, इसके ऊपर एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें DC साहब, SDM साहब, BDO साहब, तहसीलदार साहब और नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब इसकी देख रेख करेंगे। तो उसी बारे में आज सारे मंदिर में वो जांच की गई और जितनी भी भूमि है उस पर निशान लगाए गए, सभी प्रशासन की मौजूदगी में किए गए और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना की।
तो कितने मंदिर हैं इसमें? मनोकामना सीधा आसपास जैसे शनिदेव मंदिर हैं, जो अपना साईं मंदिर है। मुख्य मंदिर तो मनोकामना मंदिर अच्छा। है, 5 एकड़ इसकी भूमि है। ठीक और है। जितने भी ये मंदिर बने हैं सारे मनोकामना मतलब की मंदिरों भूमि का पर- मनोकामना के मैदान में जितने भी मंदिर हैं सब इसमें आ गए, जी सारे सभी नगर इसमें पालिका में आ गए। सारे नगर मतलब कमेटी के अंडर आ गए, कमेटी के अंडर आ जो गए। प्रशासन ने कमेटी बनाई है न्यायालय के आदेश पे, जी, जी, उसके जी। अंडर आ गए। उनकी देख रेख बस अब यही करेंगे। सब उसकी कमेटी गठित की गई है, वो शाइन बोर्ड को टेक ओवर करे, मतलब सरकार देख रेख करेगी जी अब मंदिर। अब जैसे पहले पुजारी बैठते थे यहाँ पर, बाबा जी बैठते थे, उनका कोई अब उन पुजारी का कुछ नहीं रहा, उनको न्यायालय ने यहाँ से बाहर कर दिया है। अब इसकी देख रेख जो समिति गठित की जाएगी, वो जो पुजारी रखेंगे वो यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और सारे का सारा देख रेख सरकार के अंडर में किया जाएगा। अब जैसे ताले भी प्रशासन के द्वारा तोड़े गए हैं सभी सारे। ताले आपने देखे होंगे, जितने भी ताले हैं, जितनी भी एक एक चीज़ की बारीकी से जांच की जा रही है सभी की मौजूदगी में, और सारी की सारी देख रेख अब प्रशासन के हाथ में चली गई कब्जा है। पहले ये जमीन किसकी थी वैसे ये? शुरू से ये जमीन मंदिर की थी। अच्छा। लोगों ने मंदिर के नाम पे दान पुण्य की हुई थी। ठीक है। मंदिर की थी। जो यहाँ पे पुजारी थे बाबा जी, वो इसको हथियाना चाहते थे या जो भी उनकी मंशा थी, बेचना चाहते थे। एक बार बेच भी दी थी उन्होंने पीछे से। तो वो पता चला जैसे ही लोगों ने, जिन्होंने कोर्ट में वो पिटीशन डाली, तो उसके बाद सारे का सारा मामला उजागर हुआ, कोर्ट में केस चला और बड़े लंबे समय के बाद 17 साल के बाद ये फैसला आया। न्यायालय ने इसमें जो आदेश दिए, अब उन आदेशों की पालना हो रही है और मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा फैसला है। सरकार के अंडर में मंदिर जाने चाहिए। और सरकार मंदिर की जमीन तो आसपास खेत भी हैं कुछ और भी खाली जमीन है जो ये 5 एकड़ भूमि है जी। ये सामने जिसमें टावर लगा है ये भी खेत अच्छा। है, ये पीछे बहुत खेत है, कुछ लोगों ने कब्जा भी किया हुआ ये है। सरोवर है जैसे पुराना है। सरोवर है, सरोवर पे भी लोगों का कब्जा है और पीछे भी खाली जमीन सब है। खाली होगी मतलब? सब खाली होनी चाहिए, होंगी। कोर्ट के आदेश आ गए हैं, देर में हो सवेर में हो, पर होंगी, पर होनी भी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। जैसे आज ये काम हुआ है ना, मैं तो चाहता हूँ वो भी जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, मतलब अब आम लोगों का कब्जा नहीं है, जिसके आम वैसे भी सरकार के अधीन आ गया। सरकार के अधीन आ गया। सरकार सारी भूमि पे कब्जा करे, किसी के कोई कितनी अप्रोच वाला हो, कोई बेचारा गरीब आदमी हो, जिस पे भी कब्जा है सबसे खाली करवाया जाए। ठीक है। तो ये थे अंकुश चौहान, एमसी हैं, पार्षद हैं सढौरे से, और उन्होंने पूरी डिटेल जानकारी दी क्योंकि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इस कोर्ट के केस को जानते हैं और इसमें इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रखी है, एक पक्ष के रूप में वो भी इसमें खड़े हुए हैं, तो पूरी कार्रवाई इनको पता है। इस कारण से हमने उनसे बातचीत की। इस दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा वहाँ पर खड़ा नज़र आ रहा है, बार बार एक एक नंबर, तो कहीं किसी प्रकार से गलत जगह कोई सिस्टम ना बने, कहीं गलत जगह वो कांटा तार लगा दे, कोई गलत तरीके से कोई कार्रवाई ना, इस कारण से वो खंगालते रहे अपने रिकॉर्ड को। तो आप देख सकते हैं ये जो मंदिर हैं सब इस मनोकामना मंदिर के प्रांगण में ही आते हैं, तो ये सब प्रशासन के अंडर ही माने जाएंगे जैसी जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई के विरुद्ध तो खैर नहीं की गई। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लगभग 5 एकड़ की ज़मीन मंदिर के साथ जुड़ी हुई, इसके प्रांगण में जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं सब वो प्रशासन की देखरेख में ही आगे चलने वाले हैं। अब कुल मिला के माजरा जो क्लियर हो गया है कि 5 सदस्यीय कमेटी, जैसे मैंने बताया डीसी साहब के दिशा निर्देश में, इसमें खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्तिक चौहान, नायब तहसीलदार कुलदीप कुमार जी, हमारे सढौरा के नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक जी, अकाउंटेंट सढौरा म्यूनसिपल कमेटी के, वो इनकी देखरेख में ही इस मंदिर की तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी और उनकी देखरेख में एक पुजारी वादी नियुक्त किया जाएगा जो पूजा अर्चना का कार्य यहाँ पर किया जाए। और जैसे कुलदीप कुमार जी से हमारी अनौपचारिक बातचीत, उन्होंने बताया कि श्राइन बोर्ड जैसे कि आदि बद्री कपाल मोचन वगैरह में हैं पुजारी, तो उसके बाद उनको भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा। फिलहाल तो यहीं से कोई वैकल्पिक व्यवस्था, तो कि हमने भी फिर इस मामले में बातचीत की कि भाई अंदर ठाकुर जी विराजमान है, श्री हनुमान जी विराजमान है, भगवान भोलेनाथ जी अन्य देवताओं के साथ विराजमान है, तो नित्य कर्म के जो भी कार्य, जो दैनिक कार्य है, पूजा अर्चना कार्य है, भोग लगाने का कार्य है, वो किसी प्रकार से भी उसमें कोई कमी ना रहे, कोताही ना रहे, ना वो भगवान का जो सेवा कार्य चलता रहा है एज ए रूटीन वो चलता रहे। तो उन्होंने यही बताया कि भी मुख्य द्वार खुला रहेगा, मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, जो पूजा अर्चना कार्य चलता रहेगा, तो श्रद्धालु किसी वक्त भी आकर मंदिर प्रांगण में आकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे और पूजा अर्चना कार्य करेंगे। और इसके लिए जो है अस्थायी तौर पर कोई पुजारी भी उनके द्वारा जल्द ही नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये सारा मामला सिविल कोर्ट व्यासपुर में विचाराधीन था, जिसका आज निर्णय आया और इस निर्णय के तहत ही ये कब्जा हटाया गया। खैर हम लोग कब्जा तो खैर नहीं कहेंगे, वो भी टिके हुए थे यहाँ पर और उनकी देखरेख में पूजा अर्चना कार्य चल रहा था। और सीधे सीधे हम बिना किसी प्रूफ के ये भी नहीं कहे थे
कहेंगे कि उन्होंने कब्जा कर रखा था या फिर ज़मीन को कहीं बेचने की बात कर रखी थी या फिर उनके द्वारा कोई अवैध कब्जा लगे हुए थे। और धार्मिक सामाजिक आयोजन मंदिर परिसर में लगातार चलते रहते थे और देख रेख में लोगों के द्वारा शेड वगैरह भी वहाँ पर डलवा दिया गया था और रूटीन में अच्छे कार्यक्रम भी चलते थे। चलिए, जो कोर्ट के संज्ञान में जिस प्रकार से आया मामला, तो फिर कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया और ये खोज की कि वास्तु के मालिक कौन है। तो जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि जो इस वक्त वर्तमान पुजारी था वहाँ पर, तो वो कोई भी तथ्य देने में असमर्थ रहे कि वो वास्तव में क्या मालिक हैं या नहीं हैं, तो वो वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस कारण से भी कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए प्रशासन की टीम गठित करके इस मंदिर पर जो है अगली जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन की टीम के द्वारा ही, जो अनुष्ठान जो भी कार्य होगा उनके द्वारा ही कराया जाएगा। तो व्यासपुर के सिविल कोर्ट का ये मामला आज उसका निर्णय आया हुआ है। अब आम लोगों में ये भी चर्चा थी कि सिविल कोर्ट व्यासपुर में सढौरा के अनेकों स्थानों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं उसके मामले भी काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो क्या अब सिविल कोर्ट उनका भी निर्णय देगा? क्योंकि काफ़ी बार लोगों ने गुहार की गई है कि भाई अवैध कब्जे हटाए जाएं। अनेकों स्थानों पर अवैध कब्जे हैं, बाहरी तत्व भी यहाँ पर तत्व आकर अवैध कब्जे किए हुए हैं। तो क्या वो भी अवैध कब्जे अब जल्दी ही हटेंगे? तो ऐसा लोगों में कुछ एक बना है सिस्टम कि भाई वो कब्जे भी अब हट सकते हैं और वो मांग कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से ताकि उन कब्जों को भी अब हटाया जाए। अगर यहाँ मंदिर धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार से पुलिस फोर्स के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी पूरी टीम लेकर ये कब्जे हटा सकते हैं, और तो फिर जो अवैध कब्जे वास्तव में जहाँ पर कब्जे हैं उनको क्यों नहीं हटाया जाता। तो बाकी तो अब ये पुख्ता खबर ये है कि मंदिर ठाकुर द्वारा, जो कि बाबा श्यामल दास जी यहाँ पर रहते थे, उनके खिलाफ ही मुकदमा जो चल रहा था, तो वो मुकदमा आज उसका निर्णय आ चुका है और अब प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम मंदिर की देखरेख करेगी। अब बाबा जी एवं उनके साथी जो भी है वो मंदिर से जो है वो अलग हो चुके हैं, कर दिए गए हैं। अब प्रशासन की टीम ही जो है वहाँ पर पूरी देखरेख का कार्य करेगी। बाकी जानकारी के मुताबिक अन्य जो मंदिर हैं इस प्रांगण में, उन पर किसी प्रकार से कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है, तो वो जिस प्रकार से चल रहे थे, जो लोगों के द्वारा, कमेटियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से वो चलते रहेंगे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।